बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फिदाउस हुसैन आसमी। शाबान का मुबारक महीना चल रहा है और शब बारात भी बहुत ही करीब है, यानी कि 15वीं शाबान की जो तारीख है वो भी बहुत ही करीब है, यानी कि 18 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर शब बारात है। हदीस पाक के अंदर आया है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जो भी उनके सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत को कबूल फरमा लेते हैं, उनकी बख्शिश कर देते हैं। लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात के अंदर भी, इस बरकत वाली रात में भी, मग़फ़िरत वाली रात में भी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक तरह से मग़फ़िरत का एक आम मजमा होता है, जिसके अंदर अमूमी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है, उनकी बख्शिश नहीं होती है। वो कौन कौन लोग हैं, आप इसकी तफसील को जरूर सुने। नंबर 1, मुशरिक, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अंदर किसी को शरीक करने वाला, अल्लाह ताला के साथ किसी को पार्टनर बनाने वाला, साझी बनाने वाला, ऐसे शख्स की इस रात के अंदर बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती है। नंबर 2, कीना परवर, यानी दिल के अंदर कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। ये कीना और बुग़्ज़ बहुत ही सख्त और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिस इंसान के अंदर भी ये आ जाती है तो वो इंसान दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी तबाह बर्बाद हो जाया करता है। तो इस रात के अंदर कीना परवर और बुग़्ज़ रखने वाले इंसान की भी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं करता है। नंबर 3, अपने पायजामे या शलवार या लुंगी जो भी वो पहनता है उसको टखने से नीचे लटकाने वाला, टखने से नीचे लटकाने वाला, उस शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। लेकिन इस मामले के अंदर मतलब कि तीसरा शख्स जो है, इसके अंदर एक कंडीशन है, एक शर्त ये है कि वो इंसान तकब्बुर की वजह से, अपनी बड़ाई की वजह से वो ये काम करता हो, इज़ार को या शलवार को टखने से नीचे लटकाता हो। लेकिन अगर काहिली की वजह से, सुस्ती की वजह से, या उसको मालूम ही ना हो कि ये गुनाह है, उस वजह से अगर हो रहा है तो उस सूरत में उसके साथ ये मामला नहीं होगा। नंबर 4, आक़ुल वालिदैन, यानी वालिदैन की, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। छोटी मोटी गलती कोताही करीब हर इंसान से ही हो जाती है, लेकिन आक़ुल वालिदैन का मतलब है माँ बाप को तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला, दर्द देने वाला, जिससे माँ बाप का दिल टूट जाता हो। इस तरीके की नाफरमानी अगर कोई इंसान करता है तो उस शख्स की इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 5, मुसलसल शराब पीने वाला। जो इंसान शराब का आदी हो, जो हमेशा शराब पीता हो, मुसलसल शराब पीता हो, ऐसे इंसान की भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होती है। ये उस हदीस पाक का खुलासा है जिसके अंदर बताया गया है कि 5 शख्स जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। कुछ अहादीस ऐसी भी है जिसके अंदर 10 लोगों के बारे में बताया गया, कुछ अहादीस के अंदर 9 लोगों के बारे में भी बताया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम अहादीस के अंदर जिन लोगों के बारे में भी बताया गया है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये इंसान, जिन्होंने ये गलतियाँ, ये कोताहियाँ कर रखी हैं, ये बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं, उन्होंने तौबा नहीं की है, दिल से तौबा नहीं की है, ज़बान से नहीं, दिल से जब तक तौबा नहीं की है तब तक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होगी। चाहे वो कितनी दुआएं कर लें, कितनी मग़फ़िरत की दुआएं कर लें, रात भर चाहे वो क्यों ना रोते रहें, लेकिन जब तक दिल से इन गुनाहों से वो तौबा न कर ले, माफ़ी तलाफ़ी न कर ले, तब तक उनके मग़फ़िरत बख्शिश नहीं होती। लेकिन अगर ये इंसान, जिनके बारे में आपको 5 इंसानों के बारे में बताया गया है, अगर ये लोग तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा कर लें, आइंदा गुनाहों के न करने का अज़्म मुसम्मम कर लें, तो उस सूरत में इनकी भी बख्शिश हो जाएगी। क्योंकि हदीस पाक के अंदर है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्ताइबु मिनज़्ज़न्बि कमन ला ज़न्ब लह, कि तौबा करने वाला शख्स ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तो अगरचे ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, इनकी वजह से बख्शिशें रुक जाती है, मग़फ़िरत रुक जाती है। लेकिन जब इंसान तौबा कर लेता है तो तौबा का दरवाज़ा, जो कि अल्लाह तबारक व तआला का हर वक्त खुला हुआ है, तो अगर कोई इंसान इस रात के आने से पहले या इस रात में भी
اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ان تمام کاموں کے اندر، ان گناہوں کے اندر، ان برائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔